हर हर महादेव। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे ही कुंभ का समय आता है तो एक बहुत अच्छा उत्साह सभी सनातनी भाइयों में देखने को मिलता है। और यहाँ चर्चाएं शुरू होती हैं कि ये वाला अखाड़ा पहुंच गया है, वो वाला अखाड़ा अपना पेशवाई कर रहा है। तो आज हम अखाड़ों के बारे में जानेंगे। तो अखाड़ों का जो इतिहास है वो आदि गुरु शंकराचार्य से शुरू होता है। हमारे जो शंकराचार्य गुरु आदि गुरु हुए थे, इन्होंने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए और सनातन की रक्षा के लिए मठों की स्थापना करी थी। और उन मठों की रक्षा के लिए अखाड़ों को स्थापना। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो चार मठ स्थापित किए थे वो बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारिका देश के चार कोनों में हुआ करते थे। और इन चारों मठों के लिए उन्होंने अखाड़ों की स्थापना करी थी। जो हमारे अखाड़े होते थे, अभी भी होते हैं, उनमें सुदृढ़ शरीर के साथ शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान लोगों में प्रचारित प्रसारित किया जाता था। और हाँ, एक सैनिक क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी तैयार की जाती थी जो कि सनातन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती। तो जैसे जैसे समय के साथ बदलाव हुआ, विचारधारा लोगों में बदलती गई। तो जो हमारे चार अखाड़े शुरू में हुआ करते थे, वो उनकी संख्या धीरे धीरे विचारधारा के आधार पर बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 13 हो। इनमें जो 13 हमारे अखाड़े हैं उसमें 7 शैव, 3 बैरागी वैष्णव अखाड़े और 3 उदासीन अखाड़े। तो जो हमारे शैव अखाड़े हैं, ये साधुओं की वो कम्युनिटी, इनमें ग्रुपिंग्स आती हैं जिनमें जो भगवान शिव को के उपासक होते हैं और शिव को मानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी है। जो हमारे बैरागी वैष्णव अखाड़े हैं 3, इन्होंने ये जो है भगवान नारायण या उनके अवतारों के अनुयायी होते हैं और इन्होंने अपनी परंपराएं बना रखी हैं। और हमारे 3 उदासीन अखाड़े भी हैं। जो उदासीन अखाड़े हैं ये थोड़ा बाद में अस्तित्व में आए। सिख धर्म से भी काफी प्रभावित हैं उदासीन अखाड़े। और इनका भी एक बहुत वेल सेटल्ड और वेल डिफाइंड एक सिस्टम बना हुआ है। तो साथियों, हमारे जो शैव अखाड़े हैं उसमें आते हैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जिसका हम कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर प्रयाग में है। दूसरा है श्री पंच अटल अखाड़ा जो कि वाराणसी में है। और जो हमारा अटल अखाड़ा है ये बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे के पास में ही है। और इनका उसका मंदिर की देखभाल और रख रखाव का जिम्मेदारी इसी अखाड़े की। तीसरा है हमारा श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, जिसे हम निरंजनी अखाड़ा भी कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो भी प्रयाग में ही है। चौथा है श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, जिसे आनंद अखाड़े के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यालय इसका त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। पांचवा अखाड़ा है श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। और जो जूना अखाड़ा है इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ा अखाड़ा इसे माना जाता है। सबसे ज्यादा सन्यासी इस अखाड़े से संबंधित हैं। छठा है हमारा श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, जिसका मुख्यालय भी वाराणसी में है।
सातवां है हमारा श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, जिसे अग्नि अखाड़ा भी कहते हैं, और इसका मुख्यालय जूनागढ़ गुजरात में। ये हमारे 7 शैव अखाड़े हैं। इसके अलावा हमारे जो 3 अ, वैष्णव अखाड़े या बैरागी वैष्णव जिन्हें हम कहते हैं, उसमें है एक श्री दिगंबर अनी अखाड़ा, जिसका मुख्यालय सांभरकंथा गुजरात में है। अगला है श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा, जिसका मुख्यालय अयोध्या में है, जो अयोध्या में निर्वाणी अखाड़े के नाम से फेमस है। और 10वां हमारा अखाड़ा बनता है श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, जिसे निर्मोही अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मुख्यालय मथुरा में है। इसके बाद में हमारे जो उदासीन अखाड़े हैं, इसमें है 11वें नंबर पर श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, जिसका मुख्यालय प्रयाग में है, और इसे हम बड़ा अखाड़ा के नाम से भी, बड़ा उदासीन अखाड़ा के नाम से भी जानते हैं। 12वां है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, इसे नया उदासीन अखाड़े के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है, कनखल में। और 13वां अखाड़ा है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, जिसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है और कनखल में ही ये स्थित है। इसके अलावा हमारे कुछ और अखाड़े भी बीच में आते हैं अस्तित्व में। उनमें कुछ इम्पोर्टेंट है माईबाड़ा अखाड़ा, जो कि विशेषकर महिलाओं का अखाड़ा हुआ करता है, और 2013 के कुंभ के दौरान इसका विलय जूना अखाड़े में कर दिया। और अभी रिसेंटली सुनने में आया था किन्नर अखाड़ा, इसको भी एक अखाड़े के रूप में जाना जाता है, मगर इसको पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है, और 2025 के महाकुंभ के दौरान इसका भी विलय जूना अखाड़े में कर दिया गया। तो साथियों, ये हमारे अखाड़ों के नाम और अखाड़ों की बेसिक जानकारी थी। आगे हम इनके डिटेल्ड जानकारी और अखाड़ों के संचालन और इनके पदाधिकारियों के मनोनयन या चयन के बारे में फिर कभी सी वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ हर हर महादेव, हर हर